बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। 4 दिन की पूछताछ में प्रवर्तन निदेशालय को मिले कई अहम जवाब। संजय बड़ाया ने ईडी अधिकारियों के समक्ष समर्पण कर दिया है और पूछताछ जब हुई तो विस्तृत जानकारी भी मिली है। अब इस जानकारी का लाभ उठाना है ईडी के अधिकारियों को। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार के मामले में पैसा कमाने वालों के निवेश की भी जानकारी दी है। जलदाय विभाग के अधिकारियों की संपत्तियों की भी सूची थमाई गई है। संजय बड़ाया खुद जुड़ा है चूंकि प्रॉपर्टी के लेन देन से, और ऐसे में प्रॉपर्टी लेन देन के माध्यम से होता है काले धन का बड़े स्तर पर उपयोग। जल जीवन मिशन में हुई कमाई का प्रॉपर्टी में बड़ा उपयोग किया गया है और आज संजय बड़ाया को ईडी ने विशेष अदालत में पेश भी किया था। ईडी की ओर से अधिवक्ता अजात शत्रु सिंह मीना ने की पैरवी। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रमांक 3 के न्यायाधीश सुनील रनवाहा ने भेजा जेल। अब 30 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जुड़ गए हैं। विमल जी, 30 जुलाई तक अब रहेंगे जेल की सलाखों के पीछे, लेकिन खास बात ये रहेगी कि 4 दिन के इंटरोगेशन के भीतर कई खास बातें सामने आई और उसका फायदा अब किस तरह से उठाना है इस पूरे मामले को, इस पूरे केस को देखते हुए ये अब ईडी के सामने है एक बड़ा कार्य। क्या जानकारी? और देखिए जयती जी, इसमें सबसे बड़ी जानकारी यही है कि 4 दिन के अंदर जो संजय बड़ाया के साथ में पूछताछ हुई है, पूछताछ के अंदर ईडी अधिकारियों के हाथ में जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, उन इंफॉर्मेशन के आधार पर अब जेजेएम अर्थात जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले को आगे गति देना, ये एक ईडी अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती होगा। क्योंकि जो सूचनाएं हमें सोर्सेज से मिली है उसके अंदर ये भी जानकारी मिली है कि इसने संजय बड़ाया ने काफी सारी इंफॉर्मेशंस इनको ईडी अधिकारियों के साथ में साझा की है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो संजय बड़ाया है इसने जो अपने जलदाय विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं इनके साथ में जो प्रॉपर्टी की डील वगैरह की थी, उस प्रॉपर्टी की डील से संबंधित भी इंफॉर्मेशन इसने साझा की है। तो अब ये जो ईडी के सामने बड़ी चुनौती है वो ये है कि जैसे संजय बड़ाया खुद प्रॉपर्टी का काम करता है, इसके अपने नाम से, इसके परिजनों के नाम से जो प्रॉपर्टीज है और वो प्रॉपर्टी जिसको उसने काले धन से कमाया है, उस प्रॉपर्टीज को इसको पीएमएलए कानून के अंदर जब्त करना और जब्त करने के बाद में इसके आगे की जो कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई करना, तो आगे की जो राह है वो प्रवर्तन निदेशालय के सामने बड़ी चुनौतीपूर्ण है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो भी दूसरे लोग जिनके ऊपर अब तक प्रवर्तन निदेशालय के हाथ नहीं पहुंचे हैं, उन तक भी मतलब इस बात की पूरी संभावना है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन के आधार पर अब उनके पास, ईडी के पास में फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इस बात को समझना होगा। एक जानकारी ये भी है कि इसमें जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले के अंदर जो आगे जो कार्रवाई होनी है उस कार्रवाई के बारे में डिसीजन करना वो अब बड़ा चुनौतीपूर्ण काम रहेगा। विमल जी, ये बताइए क्योंकि खुद समर्पण भी किया है और ऐसे में संजय बड़ाया क्या जांच में सहयोग अब पूरी तरह से कर रहा है? क्या इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है कि अब धर लिए गए हैं वो, और जितनी भी काली कमाई है, जितनी भी गफलत है वो सामने आएगी, लेकिन इसको लेकर के किस तरह का कॉपरेशन अभी तक चल रहा है उनका अभी ईडी के साथ? देखिए, जहाँ तक कॉपरेशन की बात करें, कॉपरेशन में तो ये नहीं कहा जा सकता कि संजय बड़ाया ने ईडी अधिकारी को साथ में कोई कॉपरेट किया होगा, क्योंकि आज जब इसको अदालत में पेश किया था और उसके बाद में जो इनके वकील साहब हैं, उन वकील साहब ने जब अदालत में इनकी तरफ से एप्लीकेशन लगाया था कि साहब संजय बड़ाया के साथ में ईडी अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया और उससे कुछ ब्लैंक पेपर्स के ऊपर साइन करा लिए, कुछ ऐसे पेपर्स के ऊपर साइन करवा लिए जो उसको पढ़ने भी नहीं दिए गए थे, तो ये एक आपस में एक कटुता का मैसेज है। यदि सब कुछ सामान्य रहता और संजय बड़ाया ईडी अधिकारियों के साथ में कोऑपरेट करता तो इस तरह के आरोप नहीं लगते। लेकिन इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता कि पिछले 4 दिन की पूछताछ में प्रवर्तन निदेशालय को अनेक अहम जवाब मिले हैं। उन अहम जवाबों के आधार के ऊपर ये भी माना जा सकता है कि आने वाले समय में जेजेएम भ्रष्टाचार मामले में बड़े खुलासे होंगे। जी ठीक है विमल जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।